हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने एक फूल की चाह कविता के कुछ अंश, कुछ छंद पढ़े, जिसमें एक बच्ची उसके अपने विवश पिता से ये कहती है कि उसे माता के प्रसाद के रूप में एक फूल चाहिए, और पिता विवश है क्योंकि वह एक पिछड़ी जाति का है, अस्पृश्य जाति का है, और समाज के लोग उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। इस कथा में सबसे पहले एक ये कहानी के रूप में ये कविता प्रस्तुत की गई है। इसमें पिता जो है वह भयभीत था कि उसकी बेटी कहीं रोगग्रस्त न हो जाए, महामारी का शिकार न हो जाए, और वो हमेशा डरता था कि उसकी बेटी, इसीलिए वह हमेशा ये डरता, इसी की आशंका में रहता था कि उसकी बेटी बाहर न जाए, जिससे कि वह कम से कम इस बार बीमारी से बच जाए। परंतु उसका यह डर सामने आ जाता है और बच्ची जो है एक दिन बुखार बच्ची को आ जाता है और वह महामारी की शिकार हो जाती है। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और एक दिन वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल मांगती है, और उसका पिता उसकी इस मांग को, उसकी इस इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास करता है। अब आइए आगे का अंश पढ़ते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही माँ चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देख रहा था जो सुस्थिर हो, मतलब कि पिता जो है सुस्थिर माने स्थिर होकर के, सुस्थिर यानी कि स्थिर होकर के पिता जो है देख रहे थे कि वह बच्ची जो है सुस्थिर होकर, स्थिर होकर के एक जगह जो बैठती नहीं थी, आज वह जब वो बीमारी का शिकार हो गई है तो वो एक जगह चुपचाप पड़ी हुई थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। बेटी इतनी चंचल थी कि क्षण भर भी वह एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती थी, नहीं बैठती थी, परंतु हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह अटल शांति की मूर्ति बन करके एक स्थान पर चुपचाप पड़ी रही। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहते हैं कि उसे वे उकसा कर ये कहना, उससे कहलवाना चाहते थे कि वह ये बात कहे अपने मुंह से कि मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल लाकर दो, क्योंकि वो बेटी इतनी शिथिल होकर पड़ी थी, उसका हाथ पैर एकदम शिथिल हो गया था, अंग प्रत्यंग उसके शिथिल हो गए थे, और वह चुपचाप एक जगह पड़ी थी, न बात करती थी, न हिलती डुलती थी। तो पिता चाहते थे कि उसके अंदर कोई हरकत हो, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करे, इसीलिए वह उसे उकसाकर उसके मुंह से यह बात सुनना चाहते थे कि वह कम से कम इतना कहे कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। अब आगे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। कवि कहते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल माने पर्वत, शिखर माने चोटी, पर्वत की ऊंची चोटी के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। मंदिर विस्तीर्ण, विस्तार, बहुत विशाल,
बहुत दूर से बहुत दूर तक फैला। विस्तीर्ण माने फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ। शैल माने पर्वत, शिखर माने चोटी। पर्वत की चोटी पर एक मंदिर था जो दूर, विशाल मंदिर था जो दूर तक फैला हुआ था। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण यानी विस्तार से, जिसका बहुत दूर तक जिसकी सीमा थी, जो जिसका विस्तार था। एक मंदिर था वहाँ पे, उस पर्वत की चोटी पर, पर्वत के शिखर पर स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। कह रहे हैं कि उसके ऊपर शिखर पर, मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश यानी सोने का कलश, कलश माने घड़ा, सोने का कलश जो है रखा हुआ था। और सरसिज विकसित थे, उसमें कमल, सोने के कमल खिले हुए थे। विकसित माने खिले हुए थे, विकसित हंसने का अर्थ था, लेकिन यहाँ पे सरसिज यानी कि कमल, कमल के साथ खिलने का तात्पर्य हम यहाँ पे लेंगे। तो स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। आप जानते हैं कि रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, सूर्य की कर माने किरणें और जाल माने समूह। जाल माने बहुत सारी एकदम फैली हुई किरणों के कारण, रवि की किरणों के कारण, के संपर्क में आने के कारण वे कमल ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो रवि की किरणों का, रवि की किरणें उसमें पड़ी थी। सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वे कमल, वह कमल खिल गया था। स्वर्ण कमल, जो स्वर्ण कलश पे जो कमल था वह एक खिले हुए कमल के रूप में था, और ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर ये कमल खिल गया है। दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा। दीप धूप से आमोदित था। आमोदित का अर्थ होता है प्रसन्नता से युक्त। आमोदित माने प्रसन्नता से युक्त। मुद शब्द है, आ उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। आमोदित था, प्रसन्नता से युक्त था। दीप धूप से पूरा वातावरण इतना अच्छा था जैसे लगता था खुशियों से भरपूर है। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का पूरा आंगन मानो दीप और धूप से आमोदित था, यानी खुशियों से भरा हुआ था। मंदिर गूंज रही थी भीतर बाहर, मुखरित उत्सव की धारा। और लग रहा था कि चारों तरफ उत्सव का वातावरण है। मुखरित, मुखर होने को कहते हैं। उत्सव माने पर्व या उत्सव। वहाँ का वातावरण देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि चारों तरफ भी, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर, मानो उत्सव की धारा यानी उत्सव का वातावरण फैला, उत्सव का वातावरण था। मतलब चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल था, उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिर के विशाल मंदिर, एक शैल की शिखर पर एक विशाल मंदिर था जो दूर दूर तक फैला था। और उस मंदिर के ऊपर एक सोने का कलश था। उस कलश पे एक खिला हुआ कमल था जो कि सुवर्ण का था, सोने का था। और वह ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर ये कमल जो है खिल गया है। दीप और धूप से मंदिर का आंगन प्रसन्नता से युक्त लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मंदिर के आंगन में खुशियाँ छाई हुई हैं। गूंज रही थी भीतर बाहर, मुखरित उत्सव की धारा। और मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्सव की धारा है, मतलब उत्सव का वातावरण है। कोई उल्लास मना, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ मंदिर के भीतर
और मंदिर के बाहर छाई हुई हैं खुशियाँ। उत्सव जैसा माहौल प्रतीत होता है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। कर रहे हैं भक्त वृंद। भक्त वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह, और भक्त वृंद माने भक्तों का समूह। मृदु माने कोमल और मधुर कंठ से, कंठ माने गले की आवाज़ से गाते थे सभक्ति मुदमय। सभक्ति भक्ति से युक्त, मुदमय माने खुश होकर। मुद मने आनंद और मय मने युक्त। मुदमय मने आनंदित होकर, भक्ति से आनंदित होकर भक्ति पूर्ण गीत गाते थे। भक्त वृंद मने भक्तों का समूह। वहाँ मधुर मधुर कंठ में मधुर मधुर आवाज़ में मानो भक्ति के गीत खुश होकर गाते थे, प्रसन्नता पूर्वक भक्ति के गीत गा रहे थे। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी, पतितों का उद्धार करने वाली। पतित यानी पापी, तारिणी मतलब उद्धार करने वाली। पतितों का उद्धार करने वाली, पापहारिणी पाप का हरण करने वाली। हे माता तेरी जय जयकार हो। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। हे माता तेरी जय जयकार हो। तू पाप को नष्ट करने वाली है और तू पाप को हरण करने वाली है। हे माता तेरी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय, माता तेरी जय जय जय। हे माता तेरी जय जयकार हो। पतितों का तारण करने वाली तेरी जय जयकार हो। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। और भक्तों की आवाज़ सुनकर के इनके भी मुख से वही शब्द निकले कि हे पतितों का उद्धार करने वाली माता तेरी जय जयकार हो। जब भक्त वृंद गा रहे थे ये गीत, उनके साथ ही ये भी अपने मुख से ये इन शब्दों का उच्चारण करता है कि हे पतितों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय जयकार हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। और मंदिर में घुसते ही उसके अंदर एक शक्ति आ गई। कहता है ऐसी शक्ति आ गई कि बिना आगे बढ़े ही, बिना आगे बढ़ने का प्रयास किए ही मैं अपने आप स्वयं ही पता नहीं किस शक्ति से आगे की ओर ढकेल दिया गया। मानो मैं अपने आप ही आगे की ओर ढकेल दिया गया। मतलब कि उसने आगे जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वयं ही उसके कदम आगे की ओर बढ़ गए। ढिकला माने ढकेल दिया गया, बलपूर्वक किसी ने आगे भेज दिया। यानी कि मंदिर में वह अंदर जाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि पता नहीं किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के कारण वह मानो अंदर की ओर ढकेल दिया जाता है, यानी अंदर की ओर चला जाता है। अब आगे का अंश है कि मेरे दीप फूल को लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। कह रहे हैं कि मेरे दीप फूल को लेकर, मेरे दीप और फूल को लेकर अम्बा को अर्पित करके, अम्बा को अर्पित करके माने अम्बा को देकर, अम्बा को प्रणाम पूजा चढ़ाकर। अम्बा यानी माता, माता यानी देवी माँ, देवी माँ को
मेरे फूल अर्पित करके दे करके पूजा चढ़ा के दिया। पुजारी ने प्रसाद जब पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया, देवी माँ को पूजा चढ़ाने के बाद जब पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया, भूल गया आगे को अंजलि भर के। उन्होंने हाथ आगे करके अंजलि, दोनों हाथों को जोड़कर जब हाथ फैलाते हैं, दोनों हथेलियों को जोड़ के जब फैलाते हैं तो उसको अंजलि बोलते हैं। अंजलि का अर्थ है जब आपके दोनों हाथ मिला के आप आगे की ओर फैलाते हैं तो उसे अंजलि बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जब इनके फूल और दीप आदि ले करके मंदिर के पुजारी ने अम्बा को अर्पित किया और प्रसाद के रूप में जब उसने इन्हें दिया तो इन्होंने अंजलि में भरकर उसको ले लिया। तब भूल गया उसका लेना झट। वो अंजलि भर के उसने देने के लिए हाथ बढ़ाया, माने पुजारी ने प्रसाद को अंजलि में भर के उनको देने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु वह इतना खोया हुआ था अपनी बेटी की चिंता में कि भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। उनको मतलब कि उनको लगा कि उसने उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिल गया है, यानी माता का प्रसाद मिल गया है और उसे शायद इस प्रसाद से उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सोच करके वह हाथ आगे करके प्रसाद लेना ही भूल जाता है। इतना भाव विभोर हो जाता है कि अपनी भाव विभोर हो जाने के कारण वह अपने हाथ को आगे करके अंजलि में प्रसाद लेना ही भूल जाता है, जबकि अंजलि भर के प्रसाद के रूप में पुजारी उसे देना चाहता है, क्योंकि वह भाव विभोर हो गया है और उसे ऐसा लग रहा है कि इस प्रसाद से शायद उसकी बेटी तुरंत ठीक हो जाएगी। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर। अपने मन में सोचता है कि ये जो पुण्य पवित्र जो पुष्प है, पवित्र पुष्प को अपनी बेटी को ले जा करके मैं जल्दी दे दूं, जिससे मेरी बेटी तुरंत ठीक हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, जैसे कि ये पुण्य पुष्प में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। पुण्य पुष्प में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और लाभ सा जैसे लगा लाभ पा गया, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। लाभ सा यानी कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। आगे है सिंह पौर तक भी आंगन से। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कह रहे हैं कि अभी प्रसाद लेकर मैं मुख्य द्वार तक सिंह पौर माने माता के मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक मैं अभी पहुँच ही नहीं पाया। आंगन जहाँ पे मंदिर था, मंदिर के बाद एक आंगन था, आंगन के बाद मुख्य द्वार था। तो आंगन प्रसाद लेकर वह आंगन से मंदिर के मुख्य द्वार तक आ भी नहीं पाया था कि सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कि अचानक उसे ये सुनाई दिया कि यह अछूत किस प्रकार भीतर आ गया। अछूत बोलते हैं अस्पृश्य को, जिसे पहले के समय में छुआछूत की भावना समाज में फैली हुई थी, जो कि बहुत बुरी भावना है कि ऊंच नीच का जो माहौल था कि एक दूसरे को छुएंगे नहीं जिससे कि अपवित्र हो जाएंगे, ये भावना समाज में फैली हुई थी। इसी भावना पर कवि ने कटाक्ष किया है
व्यंग किया है और लोगों को ये सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या ये उचित है। एक इंसान दूसरे इंसान को अपवित्र मानकर उसे घृणा की दृष्टि से देखे, उससे नफरत करे, तो क्या ये उचित है। इसी बात का यहाँ पे इसी बात को मुख्य विषय के रूप में, उद्देश्य के रूप में इस कविता में बताया गया है। कह रहे हैं कि सहसा उन्हें ये जब आंगन से अभी मुख्य द्वार पर पहुँचे भी नहीं थे कि सहसा उन्हें सुनाई दिया कि यह अछूत, अछूत मतलब अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब जिसे छुआ न जाए। पहले आपको हमने बताया कि पहले के समय समाज में सभी जो उच्च वर्ग के लोग थे वह निम्न वर्ग के लोगों को छूने से परहेज करते थे। तो लोगों ने ये कहा कि ये अस्पृश्य किस प्रकार मंदिर के अंदर आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, चलो इसको जल्दी पकड़ो और देखो ये भाग न जाए। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ये अस्पृश्य जो मंदिर के अंदर आ गया है, इस अस्पृश्य को जल्दी पकड़ लो क्योंकि ये भाग जाएगा। ऐसा करो, जल्दी पकड़ लो जिससे ये यहाँ से भागने न पावे। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, बना धूर्त यह है कैसा। देखो ये कैसा धूर्त व्यक्ति है, किस प्रकार ये सज्जन व्यक्ति की तरह, अच्छे व्यक्ति की तरह अपने आप को बना के रखा है। धूर्त मतलब कि होता है चालाक, परंतु चालाक के बुरे अर्थ में है, जो कि लोगों को चालाकी से धोखा दे। तो यही कह रहे हैं कि पकड़ो देखो भाग न जाए, चलो इसको जल्दी पकड़ लो क्योंकि ये धूर्त जो है अपने रूप बदलकर इस मंदिर में प्रवेश कर गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों से के जैसा। ये देखो साफ और स्वच्छ परिधान, परिधान यानी वस्त्र, परिधान यानी वस्त्र। ये साफ स्वच्छ परिधान पहने हुए हैं भले मानुषों के जैसा सॉरी, भले मानुषों के जैसा, अच्छे लोगों की तरह, भले मानुष की तरह, भले इंसान की तरह। देखो यह वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र पहना है और लोगों को धोखा देने के लिए मंदिर में आ गया है। लोगों को धोखा देते हुए ये मंदिर में प्रवेश कर गया है। ये कितना धूर्त व्यक्ति है, ये कहते हैं कवि। अब आगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कह रहे हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी पाप किया है, बड़ा भारी अनर्थ किया है, बहुत बड़ा बुरा कार्य किया है। पापी ने मंदिर में प्रवेश करके वह क्योंकि अस्पृश्य जाति का था और उस समय मंदिरों में अस्पृश्य जाति को घुसने नहीं दिया जाता था, उनके घुसने पर परहेज रहा। तो वे कह रहे हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अनर्थ कर दिया मतलब बुरा कर दिया, खराब कार्य कर दिया। कलुषित कर दी है मंदिर की, कलुषित की मतलब कि अपवित्र करना अपवित्र, उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। कलुष माने पाप होता है और इत प्रत्यय है, यहाँ कह रहे हैं कि उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। मंदिर को अपवित्र करके वो कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिर मतलब बहुत दिनों से जो चली आ रही है, कालिक माने समय, बहुत समय से जो चली आ रही है शुचिता, शुचिता यानी पवित्रता। चिरकालिक बहुत समय से चली आ रही जो पवित्रता है, मंदिर की जो पवित्रता है, उस पवित्रता को कलुषित कर दिया। कलुषित मतलब उसको अपवित्र कर दिया। कलुषित माने अपवित्र करना।
जो चिरकाल से मंदिर जो पवित्र है, उस मंदिर को इस पापी ने प्रवेश करके कलुषित कर दिया, यानी कि अपवित्र कर दिया। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। कह रहे हैं कि कलुष यानी मेरा पाप, मेरा पाप क्या इतना बड़ा है कि मैंने देवी की गरिमा से भी मेरा पाप बड़ा है। गरिमा माने महत्ता, महानता। गरिमा से भी क्या मेरा पाप बड़ा है? और देवी माँ की गरिमा से मेरा पाप बड़ा है। क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी माँ की महत्ता नष्ट हो गई? चलो किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ माता की महिमा से भी। चलो कहीं तो किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ, माता की महिमा से भी मैं बड़ा हूँ। चलो कहीं तो मैं बड़ा हूँ। कह रहे हैं कि अब पूरा छंद एक बार फिर से समझा देते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर, लोगों का कहना है कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके किया अनर्थ बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है, बहुत बुरा कार्य कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कर दी है माने उसको अब अपवित्र कर दिया है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकाल से हमेशा से जो मंदिर पवित्र था, उस पवित्र मंदिर को इस पापी ने प्रवेश करके अपवित्र कर दिया। ये उसने लोगों को बोलते हुए सुना। अब वह उसके मन में ये विचार आता है, वह कहता है क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि मैंने देवी की गरिमा को भी नष्ट कर दिया। गरिमा यानी महत्ता, देवी की महिमा को मैंने नष्ट कर दिया। क्या मेरा पाप इतना बड़ा है? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। चलो कहीं किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ, माता की महिमा से भी मैं किसी बात में तो बड़ा हूँ। ये सोच करके उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कहीं तो मैं बड़ा हूँ। अब आगे का अंश कि कहते हैं माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। कहते हैं तुम माँ के भक्त कैसे हुए? इस विचार को, इस खोटे विचार को इस प्रकार मन में लाकर, खोटा माने छोटा, खोटा माने बुरा, खोटा माने खरा, खरा माने अच्छा और खोटा माने बुरा। तो करें तुम इस बुरे विचार को मन में लाकर, इस खराब विचार को मन में लाकर तुम माँ के भक्त कैसे हुए? बुरा विचार क्या है? बुरा विचार ये है कि एक मनुष्य को छोटा मानना, एक मनुष्य को बड़ा माने अपवित्र मानना। क्योंकि मनुष्य एक है, एक समान है, हर मनुष्य एक समान है। तो सब मनुष्य ईश्वर की संतान है। इस दृष्टि से मनुष्य सभी एक जैसे हैं। तो किसी मनुष्य को छोटा मानना, बड़ा मानना, यह एक खोटा विचार है, बुरा विचार है। वही ये कह रहे हैं कि एक मनुष्य को छोटा और बड़ा मान करके तुम किस प्रकार से माता के भक्त अपने आप को कह सकते हो। माँ के सम्मुख ही माता का तुम गौरव करते हो छोटा। और माँ के सम्मुख मने सामने, सम्मुख मने सामने, माँ के सामने ही तुम माँ के गौरव यानी महत्ता, उनकी महानता को कम करते हो। माँ के सामने ही माँ की महत्ता को तुम कम करते हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कह रहे हैं कि भक्तों ने कुछ नहीं सुना, मेरी कोई बात नहीं सुनी और
उन्होंने मुझे घेर कर पकड़ लिया। भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरा कोई निवेदन नहीं सुना, बल्कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धब से नीचे गिरा दिया। और मार मार कर मुक्के और घूंसे से मार कर मुझे उसने धम से गिरा दिया। कह रहे हैं मार मार कर मुक्के घूंसे मुझे धब से गिरा दिया। इस छंद का अर्थ फिर से एक बार बताती हूँ कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे। जब उसने सुना कि लोग उसे कह रहे हैं कि उसने मंदिर में घुसकर मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है और मंदिर अपवित्र हो गया है, तो इन बातों को सुनकर उसके मन में एक प्रश्न उठा और उसने कहा कि तुम इतने बुरे विचारों को मन में ला करके माता के भक्त स्वयं को कैसे कहते हो? क्या माँ के सामने ही तुम माँ को छोटा बना देते हो? मेरे आने से जो माँ की महानता यदि नष्ट होती है तो तुम माँ को यानी कि मेरे सामने छोटा मानते हो। मेरे सामने मैंने मुझसे माता की महत्ता को अगर छोटा मानते हो तो तुम्हारे मन में ये जो विचार, तुम्हारे मन का ये जो विचार है, ये अत्यंत बुरा विचार है, खोटा विचार है, क्योंकि कोई भी ईश्वर की महानता किसी मनुष्य के आने से नष्ट नहीं होती है। लेकिन इतना बोलना, उसका बोलना ही रह जाता है, उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, उसके बातों को कोई नहीं सुनता और उसको मार कर के सब गिरा देते हैं, लात घूंसे मुक्के से मारते हैं और इस प्रकार उसे धब से जमीन पर गिरा देते हैं। फिर शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।